बाहर निकले तो मेरा पति छटपटा रहा था। भैया हम कुछ नहीं जानते हैं, आवाज हुआ एक बार खिड़की के तरफ, तो हमको लगा उधर ही आवाज हुआ। फिर जब दोबारा जी हाँ, सुना आपने, महिला बता रही है कि वह कुछ भी नहीं जानती कि आखिर उसके पति को किसने और कैसे मारा, जबकि पुलिस अनुसंधान में यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि उस राजकुमार चंदन जो रेलवे का एम्प्लॉय था, उसकी हत्या के पीछे इसी महिला का हाथ है और पुलिस ने अनुसंधान करते हुए उसकी पत्नी रिंकू देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। घटना की जानकारी मिलते ही मृतक के परिवार से उनके भाई दौड़े भागे चले आए और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए पहले उसको सुनते हैं, उसके बाद पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में क्या कुछ निकल कर सामने आया उसकी बात करते हैं। हम लोगों को क्या बज रहा था? 2 बजे सर हम लोग को खबर मिला कि आपके भाई के साथ ऐसा ऐसा हुआ है। हम लोग जान करके यहाँ तक पहुँचे। क्या कुछ घटना हुआ, इसका कोई जानकारी आप लोग के पास? कुछ जानकारी है, हम लोग तो वहाँ हैं सर, यहाँ क्या बताएंगे आपको हम। कहाँ घर कहाँ हुआ आपका? घर बौसी हुआ मेरा। किसी पे डाउट कुछ है क्या? किसी पे कोई डाउट नहीं है सर, क्योंकि वो लड़का ऐसा ही था ही नहीं जो कि किसी से दुश्मनी करे, ना कोई नशा सुपारी सौंफ ये सब भी नहीं खाता था, चाय तक नहीं पीता है। बीते 12-13 फरवरी की मध्य रात्रि नगर थाना से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित रेलवे क्वार्टर में रहने वाले राजकुमार चंदन, जो रेलवे में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी के रूप में कार्यरत थे, की हत्या हो गई। घटना की सूचना लगभग 40 मिनट के बाद नगर थाना को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और चूँकि घटना नगर थाना से बिल्कुल सटे हुए हुई थी, इसलिए पुलिस ने इस घटना को चैलेंज के रूप में लेते हुए बृहत अनुसंधान प्रारंभ किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाई गई, फॉरेंसिक एक्सपर्ट आए, तमाम पहलुओं पर छानबीन प्रारंभ की गई और अंत में जिस नतीजे पर पुलिस पहुंची वह यह था कि महिला यानी मृतक राजकुमार चंदन की पत्नी, जो रो रो कर कह रही थी कि मुझे कुछ भी नहीं मालूम, वही और उसी ने अपनी बहन और बहन के बेटे के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। यानी पत्नी ही निकली अपने पति की हत्यारिन। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आगे प्रेस वार्ता करते हुए साहिबगंज के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजीव कुमार मिश्रा ने बताया कि 12/13/2023 की रात्रि में ये नॉर्थ कॉलोनी में एक रेलवे क्वार्टर में राजकुमार चंदन नाम के रेलवे एम्प्लॉय की हत्या होने की बात प्रतिवेदित हुई। इस संदर्भ में साहिबगंज नगर थाना कांड संख्या 18/24 दिनांक 13/2/24 धारा 302, 34 और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अज्ञात अपराध कर्मी के विरुद्ध दर्ज किया गया। और इस संदर्भ में उनकी पत्नी रिंकू कुमारी के द्वारा घटना को प्रतिवेदित कराया गया, प्राथमिकी दर्ज कराई गई। घटना के गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक साहिबगंज महोदय द्वारा इस संदर्भ में एक विशेष एसआईटी दल का गठन किया गया और एसआईटी दल ने काफ़ी पेशेवर ढंग से काम करते हुए, इस भारी व्यस्तताओं के बावजूद काफ़ी पेशेवर ढंग से काम करते हुए घटना को बहुत कम समय में उद्भेदन किया और घटना में शामिल 3 व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तारी हुई है। एक है मृतक राजकुमार चंदन की पत्नी रिंकू कुमारी, दूसरा उनके पत्नी की बड़ी बहन है उषा कुमारी और उनका एक बेटा है पंकज कुमार।
3 आदमी के द्वारा इस पूरे घटना को अंजाम दिया गया है और घटना में प्रयुक्त जो है कट्टा और गोल खोखा ये सब को बरामद किया गया है बगल के एबेंडेंट रेलवे क्वार्टर से। घटना के संबंध में जो वो लोग घटना करने के लिए आए थे उसके संदर्भ में भी हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज प्राप्त है और घटना करने के बाद वो जो भागे हैं या स्टेशन होकर के गए हैं तो ट्रेन पकड़ करके उस संदर्भ में भी हम लोग के पास सीसीटीवी फुटेज प्राप्त है। घटना के बाद वो जो कपड़ा जिस कपड़े में गए हैं वो कपड़ा भी हम लोगों ने बरामद किया है और इस संदर्भ में पुलिस के द्वारा काफ़ी सराहनीय और पेशेवर ढंग से काम किया गया है। और घटना के संबंध में जानकारी मिली है कि मृतक राजकुमार चंदन और उनके पत्नी के बीच में अच्छा संबंध नहीं था और उनकी पत्नी के द्वारा बताया गया है कि वो उनको प्रताड़ित करते थे, खर्चा वगैरह नहीं देते थे। उनकी अनुकंपा पर नौकरी थी, परिवार के लोगों पर ज़्यादा ध्यान देते थे, इनके ऊपर कम ध्यान देते थे और काफ़ी मारपीट करते थे। घटना का अभी तत्कालिक कारण अभी तक यही पता चला है। इसके आगे अनुसंधान हम लोगों की जारी है। घटना में 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी भी है और उनको गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में अभी भेजा जाएगा। राजकुमार पार जी। ये सब ये कुछ बताया नहीं कि ये कहाँ से लाया हथियार और गोली से? ये बाढ़ साइड से आया है, वहीं से हत्या किया।